Hello students, welcome to yet another new lecture on organization of data. In the previous lecture अपन ने देखा था about what is organization and what is the classification. अपन ने types of classification देखा था, forms देखे थे और मैंने खत्म करा था अपना last lecture on attribute and variable. So today we are starting with a concept which is known as raw data. Now what is raw data meaning? देखो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है a mass of data in its crude form is known as raw data. मतलब आपके पास जो डाटा अवेलेबल है वो प्रोसेस्ड नहीं है, that is a mass data available with you. ओके उसकी अभी प्रोसेसिंग करना बाकी है, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना बाकी है, मतलब अभी उसे ऑर्गेनाइज करना बाकी है। उसी ऑर्गेनाइज डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे। तो रॉ डाटा एक तरह से ऐसा डाटा है जिसके पास कोई प्रोसेसिंग नहीं करी है, मतलब जिसकी कोई प्रोसेसिंग हमने नहीं करी है, अभी तक वो अपने रॉ फॉर्म में ही है। अभी हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे एक टेबल दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ 11th इन स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे 11th के जो बच्चे हैं उनका एक टेबल आपके सामने दिया हुआ है बुक के अंदर। तो वहां पे ये जो डाटा आपके पास है, क्या ये अरेंज है क्या प्रॉपर वे में, कि सिर्फ नंबर्स ही दे के रखे? सिर्फ नंबर्स, सिर्फ नंबर्स ही देके रखें, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो जब तक उसको हम प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे, तब तक उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो हम कंक्लूजन भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हाईएस्ट नंबर है, कौन सा लोवेस्ट नंबर है। सो दिस इज रॉ डाटा, मतलब जो उसी के फॉर्म में हो, अभी प्रोसेसिंग करना बाकी हो। क्लियर? रॉ डाटा समझ में आया? यस सर। ओके यस अब सर। देखो नीचे क्या बोल रहा है कि जो सीरीज वर्ड दिया हुआ है रॉ डाटा के नीचे ही, एक उसके ऊपर सीरीज वर्ड दिया हुआ है। तो जो रॉ डाटा है ना बेटा, उसको हमको सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जाके हम उनसे कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। विदाउट सीरीज कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब सीरीज क्या है भैया? नीचे देखो एक सीरीज की डेफिनेशन दी हुई है आपके हॉरिस सैक्रिस ने दिया हुआ है। अ सीरीज as used statistically may be defined as things or attributes of thing arranged according to some logical order. मैं जब कोई लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करके कोई चीज और अरेंज कर रहा हूं, तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए? एक सीरीज। और जब तक आप रॉ डाटा को कोई सीरीज में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। बताओ, आया समझ में? रॉ डाटा को जब यस तक आप सीरीज में कन्वर्ट नहीं करोगे, मीन्स टिल दैट टाइम उसको हम क्या करेंगे, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। हमको उसे सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे क्या आएंगे? कंक्लूजन्स आएंगे। क्लियर? सर रॉ डाटा। हाँ बोलो बेटा। सर रॉ डाटा थोड़ा नहीं है। बेटा रॉ डाटा देख सिंपल, आज देखो अगर बोला जाए, जैसे वहां पे एग्जांपल तेरे बुक अगर तेरे सामने हो, देखो यहाँ पे एग्जांपल बोला जाए कि आज 11th में मेरे पास 35 स्टूडेंट्स हैं और 35 स्टूडेंट्स के देखो मार्क्स ऐसे ही दे के रखें, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबके मार्क्स दे के रखें। उनका पूरा कोई ना ऑर्गेनाइज करा हुआ है, ना किसी का नाम लिखा हुआ है, बस डाटा दे दिया। तो रॉ फॉर्म में मतलब जो डाटा अवेलेबल है, अब तेरे पास जो डाटा अवेलेबल है उसको तू प्रोसेस करेगा, उसके लिए टेबल बनाएगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उसको प्रेजेंट करेगा। तो जब तक कोई डाटा से हम प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, तो वो जो रॉ फॉर्म में अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ रॉ डाटा। जैसे होता है रॉ मटेरियल, सुना है वर्ड रॉ मटेरियल? यस सर। यस सर। कच्चा सर। माल। तो कच्चे माल को जब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो फिनिश में कन्वर्ट ही नहीं होगा, फिनिश गुड्स में। तो वैसे ही रॉ डाटा को जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे, तब तक वो फिनिश गुड्स में या फिनिश प्रोसेस फॉर्म में नहीं आएगी। उसको हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आया समझ में क्रिश? यस सर। चलो अब आ जाते हैं कि भैया सीरीज कितने टाइप की होती हैं। अगर अभी अपन ने बोला रॉ डाटा को अपने को सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो पहले अपन ये तो देखें कि सीरीज कितने टाइप की होती हैं। तो पहला है आपका बेटा इंडिविजुअल सीरीज,
तुम देखो नेक्स्ट पेज पे इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, और दूसरा आपके Yes, sir. सामने है फ्रीक्वेंसी सीरीज। दूसरी सीरीज कौन सी होगी बेटा? frequency series. पर फ्रीक्वेंसी Series. सीरीज के भी दो क्लासिफिकेशन है। पहला है तुम्हारा डिस्क्रीट, और तीसरी जो इसके अंदर आती है वो है कंटिन्यूअस। मतलब सीरीज होती हैं तीन टाइप की, पहला इंडिविजुअल, सेकंड डिस्क्रीट एंड थर्ड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आती हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज के हेडिंग के अंदर। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो अब आ जाते हैं इंडिविजुअल सीरीज को अगर अपने की बात करें। सो वर्ड से समझ में क्या आ रहा है? व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज? सर सब अलग Individual अलग basis पे जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। जैसे जस्ट अ सेकेंड, आई एम कमिंग। सी इंडिविजुअल सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं है। मतलब वो सीरीज जिसमें कोई फ्रीक्वेंसीज मेंशन नहीं है, सिर्फ डाटा दिया हुआ है। जैसे तुमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले उन्होंने क्या करा है, अगर मैं अरेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। कैसे कर रहा हूँ? अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर अगर मैं अरेंज कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड, अगर अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा, मीन्स असेंडिंग में भी ले सकता हूँ और असेंडिंग में डिसेंडिंग में भी ले सकता हूँ। दैट इज डिपेंडिंग ऑन मी। यहाँ तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लूँ या फिर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लूँ, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि अपन या तो असेंडिंग ऑर्डर में डालें या फिर अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में डालें। ओके तो ये टोटली अपने पे डिपेंडेंट है कि अपने को असेंडिंग में रखना है या डिसेंडिंग में रखना है। सो यहाँ पे देखो आपके पास दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं, क्या कहीं पे फ्रीक्वेंसी मेंशन है क्या? नो सर. मतलब अगर कोई फ्रीक्वेंसीज मेंशन नहीं है तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे बेटा? उस सीरीज सर को इंडिविजुअल. अपन इंडिविजुअल। दिस फॉर द एग्जांपल, जस्ट टेलिंग मी, आई एम गिविंग वन एग्जांपल। जैसे मान के चलो इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल ले लिया अपन ने 2 3 4 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे 4 4 रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी दिख रही है, पर क्या हमने ऐसा टेबल बनाया कि जिसमें फ्रीक्वेंसी हम नोट डाउन कर सकें? नो सर. तो मतलब यहाँ अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर ओनली प्रेजेंटिंग डाटा। ओके तो डाटा अपने ऊपर है, अपन अगर सीरियल नंबर में दे सकते हैं सीरियल नंबर, या अगर असेंडिंग नंबर में देना है तो असेंडिंग नंबर में भी दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया? नाउ गो ऑन टू द यस सर. पेज, और आपको 58 पेज नंबर दिख रहा होगा। यस सर. पेज नंबर 58 में अब आ जाते हैं बेटा अपन फ्रीक्वेंसी सीरीज के ऊपर। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज के टाइप्स बता दो, मैंने क्या बताए थे पहले? पहले बताओ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज। सर डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी आ रहा है. discrete frequency error means the same, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. या फिर उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ओके अभी पढ़ा था ना लास्ट कि अपन ने डिस्क्रीट बोलते हैं, या फिर उसको अपन कंटिन्यूअस. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूअस, मींस दी सेम। अब बेटा देखो फ्रीक्वेंसी सीरीज के सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो अपन पढ़ेंगे। पहला टर्मिनोलॉजी क्या दिख रही है तुमको? देखो इसमें लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज फ्रीक्वेंसी मींस? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये वर्ड सुना है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? बताओ सौम्य, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Sir, I think the number of times event occurred. वेरी गुड, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ऑकर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो वही बेटा नंबर ऑफ टाइम्स आइटम कितनी बार आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं टेबल बनाया मैंने x और यहाँ पे लिखी फ्रीक्वेंसी, मैंने लिखा कि जो 10 मार्क्स का आइटम है वो 4 बार आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स 10 इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है? 4 बार 10 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब अगर मैं बोलूं क्लास फ्रीक्वेंसी, अब वर्ड क्या ऐड हो गया बेटा?
अब फ्रीक्वेंसी नहीं, अब बोला क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो क्लास आती है कंटिन्यूस में। मान लो मैंने यहाँ पे क्लास ले ली 10 से 20 मार्क की, और ये क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है मान के चलो वो आ गई 7। सो 10 से 20 वाले जो आइटम्स हैं, मान के चलो 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, तो ये जो आइटम्स आए हैं इस रेंज के बीच में वो 7 इन नंबर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लास की फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? क्लास फ्रीक्वेंसी देखो लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ क्लास। अब मेरी रेंज ऑफ क्लास क्या है यहाँ पे बेटा, रेंज ऑफ क्लास इज 10 to 20, और उसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है, 7। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यस, लेकिन 7 नंबर कहाँ से आया? 7 नंबर ऐसे मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिए। अभी आगे जब अपन सब ओके सॉल्व करेंगे तो वी विल बी टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट क्लास फ्रीक्वेंसी। अब आ जाते हैं बेटा, ओके सर। कमिंग टू नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी के बाद है टेली, क्लास फ्रीक्वेंसी के बाद है टेली बार्स। नाउ टेली बार्स का एग्जांपल क्या होता है बेटा, टेली बार्स आपको काउंटिंग में हेल्प करते हैं। अब इसका एक रूल समझना, टेली बार्स सपोज यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 टेली बार हुए, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कि 3 बार वो आइटम रिपीट हुआ। अब अगर मैंने 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा, टेली बार आ गया 4। अगर मुझे 5 रिप्रेजेंट करना हो ना बेटा, 1 2 3 4, तो फिफ्थ वाला सर एक ऐसा प्लांटिंग। स्लांटिंग लाइन आती है। आया समझ में? तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5। ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि बंच की काउंटिंग इजीली हो जाए। देखो तुम्हारे पास एग्जांपल भी दिया हुआ है बुक में, 10 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 15 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, फिर उसके बाद देखो 8 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये तो 5 का बंच, और फिर 1 2 3, तो 3 5 + 3 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 की फ्रीक्वेंसी। तो टेली बार्स क्या होते हैं बेटा, टेली बार्स आर दी particularly bars which are representing what, which are representing the frequencies. ओके, टेली बार्स क्या है आपके बेटा, टेली बार्स वो बार्स हैं जो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। सर टेली बार इम्पोर्टेंट क्यों है? इतना अब मेजर रोल तो बताओ नहीं है उसका। क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आपके पास अगर डाटा बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, जैसे अभी अभी अगर 10 जने हो तो 10 जने का टेबल बनाना आसान हो जाता है, लेकिन वही अगर मेरे पास 100 आइटम्स हो तो कितनी बार रिपीट होता है, तो वो टेली बार्स हेल्प करता है हमको काउंट डाउन करने में। जैसे अभी देखो बेटा एग्जाम्पल क्या हुआ, अभी मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल करके जो नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 59 पे दिख रहा है, डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे दिख रहा है, यस उसमें इलस्ट्रेशन दिख रहा है। यस सर। उसमें देखो इलस्ट्रेशन में क्या बोला है, 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हैव सिक्योर्ड फॉलोइंग मार्क्स। बोलते जाओ मार्क्स, एक 11, फिर 12, 12 14 फिर 16 11 के बाद 16, फिर 17 again 11, फिर 17, फिर 16, 14 16 के बाद अगेन 17, फिर अगेन 14, फिर 14 नीचे एक और आ जाते हैं तो 17, फिर 18, 18 फिर 20, फिर 14, फिर 20, फिर 17, फिर 20, फिर 17, फिर 14 और फिर 20। 20 ठीक है, अब ये आपके पास डाटा अवेलेबल है। अब इसका अगर मुझे टेबल बनाना है, अब देखो टेबल बनाने के लिए पहले मेरे को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 कितनी बार आ रहा है, वो अभी काउंट नहीं करा है मैंने स्टार्टिंग करा 11 से, यहाँ पे लिख लिया मैंने x और यहाँ पे लिख लिया मैंने टेली बार। अब टेली बार बनाता जाऊंगा और उसको काटता जाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 11 को काटा तो यहाँ पे एक टेली आ गया। मैं इसको एक बार डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ ताकि तुमको समझ में आएगा कि अपन कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस 11 को एक बार काटा तो अपने पास क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी टेली आ गई। फिर 12 आया तो 12 यहाँ पे लिखा और 12 एक बार आया काटा, यहाँ पे अपना टेली। 14 एक बार आया काटा तो यहाँ पे टेली। अब 11 दूसरी बार आ रहा है, वहां काटा टेली यहाँ पे बनाई।
16 बार में आ रहा है तो यहाँ पे 16 यहाँ पे लिख लिया और उसकी एक टैली बना दी। फिर 11 वापस आया, उसको काटा, यहाँ पे टैली बनाई। 17 को काटा, यहाँ लिखा और उसकी एक टैली बनाई। फिर 16 को काटा और यहाँ पे टैली बनाई। 17 काटा, यहाँ पे टैली बनाई। 14 को काटा, यहाँ पे एक टैली बनाई। 17 काटा, यहाँ पे एक टैली बार बनाया। 18 आया, चलो 18 को यहाँ लिख के एक टैली बार बना दिया। 20 आया, 20 को यहाँ लिख के एक टैली बार बनाया। 14 काटा, यहाँ पे 20 काटा वापस तो यहाँ पे एक टैली बार। फिर 17 काटा, फिर यहाँ पे टैली बार। 20 काटा, अगेन एक टैली बार यहाँ पे। 17 काटा तो ये अब 4 हो गया तो यहाँ पे एक 5 का बंच। फिर 14 काटा तो 14 की जगह यहाँ पे 4 और 20 काटा तो यहाँ पे एक और टैली बार। अब मुझे काउंटिंग करनी है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की काउंट कितनी होगी बताओ मुझे। फर्स्ट वाली कितनी सर होगी? 3। फिर 1 1 4 4 फिर 2 2 फिर 5 5 5 फिर 1 1 1 और फिर 4। 4 अब ये जो बेटा टैली 4 बार थे ना, देख अभी तो यहाँ पे 20 थे तो अपने को इजी हो गया। अब अगर यही डाटा 40 की होती तो टैली बार बनाने में और काउंटिंग करने में इजी हो जाता। इसीलिए टैली बार्स का यस यूज होता है। आया समझ में? यस सर। ओके तो ये मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया कि अपन कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं टैली बार्स एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। दिख रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? यस सर अब यस सर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा बेटा? क्लास इंटरवल रहता है। ओके क्लास इंटरवल कैसे कि कोई कौन से आपके इंटरवल चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 15, फिर दिया हुआ है 15 to 20, फिर दिया हुआ है 20 to 25, फिर दिया हुआ है 25 to 30 एंड सो ऑन करते करते आपके आ गया 45 से 50। तो अब इनके टैली बार्स उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे बेटा जो डाटा इनके पास में आएगा। तो अगर जो डाटा यहाँ पे आ रहा है, अब देखो 15 यहाँ पे भी आ रहा है और 15 यहाँ पे भी आ रहा है तो मैं उसे कहाँ पे इंक्लूड करूंगा? सेकंड 20 वाले यहाँ पे भी आ रहा है, 20 यहाँ पे भी आ रहा है तो मैं कहाँ पे इंक्लूड सर करूंगा? सेकंड सर थर्ड। ओके तो यहाँ याद रखना अगर 15 आएगा तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हुए नेक्स्ट क्लास पे इंक्लूड करते हैं। मतलब इस वाली क्लास में कौन कौन सा आइटम्स आएंगे? 10, 11, 12, 13 और 14। 15 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसीलिए इन सीरीज को बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। अभी अपन पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस। ओके अभी अपन सिर्फ एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया क्लास इंटरवल और फिर बेटा उसके अकॉर्डिंग टैली बार्स बने। सपोज 1 2 3 4 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 4। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे टैली बार्स आएंगे जैसे अपन ने वहां पे बना। हो गया? समझ में आया? यस सर। ओके सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जो अपन का लास्ट का सेशन है आज वो अपन वो देख लें। ये आ जाओ पेज नंबर 61 पे। उसमें दिख रहा है सम Yes, sir. इम्पोर्टेंट टर्म्स। यस सर। दिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऊपर बात छोड़ दो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी एरे का डिफरेंस तुम समझ गए। सिंपल है कि जहाँ क्लास इंटरवल हो जाएगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और जहाँ फ्रीक्वेंसी एरे आएगा तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ना क्लास ना होते हुए एक पर्टिकुलर डाटा है। अब आ जाओ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स पे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टर्म क्या बोला? क्लास। क्लास क्या है भैया? क्लास इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज। Okay, it is a range of values related to what? It is a range of values related to which a particular range of value which is incorporated a set of item। मतलब उस items, ये items जो है यहाँ से यहाँ रेंज करेंगे। सपोज मैंने क्लास करी 5 to 10 तो यहाँ पे जो items आएंगे वो आएंगे 5 6 7 8 9। 10 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो वाली क्लास कौन सी हो गई? ये एक्सक्लूसिव क्लास। फिर आ जाता है बेटा क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट दो होती है, एक होती है अपर लिमिट और एक होती है क्या होती है? लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या है अपनी वाली इस वाली क्लास की? बताओ मुझे। सर 5 सर 5 अपर लिमिट सर 6
upper limit is 10, lower limit is 5. Yes, लोअर sir. लिमिट इज 5, अपर लिमिट इज 10. तो क्लास की क्या होती है बेटा, लिमिट्स होती हैं. पहली हो गई अपर लिमिट, दूसरी हो गई लोअर लिमिट. फिर उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड. नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मतलब क्लास का क्या इंटरवल है. मैग्नीट्यूड मतलब क्लास का क्या इंटरवल है, बताओ. 10 - 5 करते हुए क्लास का इंटरवल कितना है? 5. 5, क्योंकि 5. इसके अंदर 5 आइटम्स इंक्लूड हैं. पहला 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9. ओके, अभी भी इसके अंदर 5 आइटम्स इंक्लूडेड हैं. फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड के बाद जाओगे नेक्स्ट पेज पे, तुमको दिख रहा है मिड वैल्यू. दिख रहा है मिड वैल्यू? Yes, sir. Yes, तो मिड sir. वैल्यू का फॉर्मूला क्या है अपना? अपर लिमिट प्लस लोअर Plus lower लिमिट limit. डिवाइडेड बाय. Divided by तो अपर 2. लिमिट कितनी है मेरी? 10. लोअर लिमिट कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय 2. कितना हो गया यहाँ पे? 7.5. तो ये हो Right. गया मिड वैल्यू. ओके, सो वी आर कंप्लीटिंग टुडेज लेक्चर ऑन दिस. फिर नेक्स्ट क्लास से मैं तुमको बताऊंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए, thank you students for listening today's lecture of economics. Do subscribe the channel for further updates on the economics and statistics. Do like the video and do share it with your friends if you like it.